सर ये जब ये रन्स कर रहे थे ना, जब इनको कप्तानी दी गई थी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, सरफराज को हटाया गया था, तब इन पे आप ये देखें टीम के अंदर प्लेयर्स कौन थे? अजहर अली मायनाज बल्लेबाज, इफ्तिखार उस वक्त, फखर जमान वो रन कर रहे थे, सरफराज टीम में थे, मोहम्मद हफीज टीम के अंदर थे, तो रन्स करने वाले बहुत ज्यादा थे। तो उस वक्त बाबर आजम पर वो प्रेशर नहीं था, और जब ये सारे बाहर निकले तो फिर वो एक्सपोज हो गए। सर अगर आप इजाजत दें तो मैं अब्बास शबीर साहब को भी जरा शामिल गुफ्तगू करता हूं। अब्बास भाई, सर वादा याद है कल मैंने आपसे कहा था पूछूंगा कौन है कप्तान, आपने कहा कल बताऊंगा, तो आज आप बताएं फिर जल्दी से। अभी फाइनल नहीं हुआ, कल इंशाल्लाह कह रहे हैं कि फाइनल हो जाएंगी चीजें, क्योंकि कल बाबर आजम ने, मिकी आर्थर ने, सबने चेयरमैन से मुलाकात करनी है। और मैंने आपको कहा था कि हफ्ता जो है ये अहम है क्रिकेट के लिए, इसमें बहुत सारी चेंजेस होनी है। मोहम्मद हफीज, यूनुस खान, वहाब रियाज, इन लोगों को, और जो असल स्टेक होल्डर हैं वो कहते हैं कि मशावरत के साथ जो भी है वो किया जाए, तमाम लोगों की राय के साथ किया जाए और बेहतर फैसला किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। इसमें सबसे जो अहम फैसला होगा, असल में हम मिक्सअप कर रहे हैं बाबर आजम की परफॉर्मेंस और मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ को, दोनों को हम बड़ी मिक्सअप सिचुएशन में, परफॉर्म टीम ने नहीं किया, मैनेजमेंट कमेटी को घसीटा जा रहा है कि भाई वो तो श्रीलंका में जो एशिया कप था उससे 3 दिन पहले वो आए हैं, उन्होंने तो वो ही किया जो नजम सेठी साहब करके गए थे, और भारी तनख्वाहों के ऊपर सेठी साहब ने रखा था सबको, और वो तो इस काबिल नहीं थे कि उनको फौरी तौर पर हटाया जाए, क्योंकि डे टू डे अफेयर्स और अदालतों में मामला। तो अब अगर बेहतरी शुरू की हो रही है, और वो भी क्रिकेटर्स की मदद से हो रही है जो मिल रहे हैं, उनके अलावा वो फोन के ऊपर भी राब्ते कर रहे हैं, कल भी उनकी कुछ क्रिकेटर्स से मुलाकातें हैं, और बेहतर फैसला होगा क्रिकेट के लिए। क्योंकि अब जो कुछ हो गया, कहते हैं कि अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे थे तो फिर आपको इतनी हबड़ दबड़ में ज्वाइन करने की जरूरत भी नहीं थी, अगर ज्वाइन किया है तो फिर ये उज़र बेकार है कि भाई मैंने तो सिर्फ पुरानी चीज को लेके चलें। इट मेक्स सेंस अब्बास भाई। देखिए, जब आपके पास इख्तियारात ही ना हो, वर्ल्ड कप आपके सर पे हो, चीजें हर चीज फाइनल हो चुकी हो, आईसीसी को जा चुकी हो, आप अपना एक मीडिया मैनेजर चेंज ना कर सकते हो, तो उधर उस सूरत हाल में जहाँ पर बोर्ड में इतनी खींचातानी है, मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि बहुत ज्यादा खींचातानी है, तो शायद ज़का साहब अपनी मर्जी से काम, जिस तरीके से वो लास्ट उनका पीरियड था जिसमें वो कर सके थे, अब वो काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डे टू डे अफेयर्स हैं, और क्रिकेट बोर्ड की अपनी एक बड़ी सियासत है, एक अपनी ब्यूरोक्रेसी है, तो उसमें मामलात बड़े। और आप देखें कि एशिया कप में भी नाकामी हुई, एशिया कप की मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। सलमान नसीर साहब इस टूर्नामेंट के हेड थे, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे। हमने बहुत चीजें रिपोर्ट की थी कि जो लोग वहाँ पर डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट और ये लोग गए हुए थे, इनको वहाँ पर बड़ी अपना एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से बड़ी बातें सुननी पड़ी, बड़ी झड़कें भी एक मीटिंग के अंदर इनको दी गई। तो ये अब वो पीछे का सारी कॉन्टिन्यूटी थी, अब आखिरी दिन उनको चेंज करना, और उसके बाद वर्ल्ड कप के ऊपर टीम ने जाना। और देखें, बाबर आजम के ऊपर सब डिपेंड कर रहे थे, सब देख रहे थे। अब बाबर आजम अपनी जिद से टीम अपनी मर्जी की लेकर गए, स्पिन कोच भी मैंने आपको बताया था कि उनको ऑफर थी, वो नहीं लेकर गए, सब कॉन्टिनेंट। उनकी कप्तानी तो टोटल ओवरऑल मैं समझता हूँ कि इस टूर्नामेंट में फ्लॉप रही है। ऑफ थी सर, वो बात तो सर है, लेकिन सर इनसाइडर है क्या? क्योंकि आज तो 4 क्रिकेटर से, फॉर्मर क्रिकेटर से उन्होंने मुलाकात की। ये है कि जी अब चेंजेस आपको आएंगी, कल चीजें शाम 4-5 बजे तक बहुत सारी चीजें फाइनल हो जाएंगी, और परसों होप्सो कि चीजें अनाउंस भी हो जाएंगी, सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस हो जाएगी। अब बेसिकली देखें, फॉरेन कोचेज अब ये खुद इस्तीफा पता नहीं कल ये दे रहे हैं आगे, नहीं। मैं ये पूछने जा रहा था, ये आलिया रशीद साहिबा ने जो बात की कि शायद वो माइंड बना लें और कल इस्तीफा दे दें, कितनी सदाकत और कितनी ऑथेंटिसिटी हो सकती है इस खबर के अंदर? देखें, वो दे सकते हैं जी इस्तीफा। बाकी मोनी मॉर्कल का जो इस्तीफा है ना, वो असल में मोनी मॉर्कल की एक अपनी असाइनमेंट थी आगे, जी, जिसकी वजह से उसने मैनेजमेंट को 10 दिन पहले ही बताया था, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी था, सही तरीके से इसको नहीं कर सका हैंडल। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मिकी आर्थर अब कल आएंगे, कल बात होगी, और उसके बाद ही फैसला होगा कि व्हाट टू डू, व्हाट इज नेक्स्ट। उससे पहले देखें, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मेरी जाती राय है, अदम एतमाद है इस पर, हर चीज के ऊपर, मैनेजमेंट, एवरीथिंग। चल इस पर बात करेंगे कि कारकर्दगी पर भी सवाल जवाब होंगे, और अक्सर लोग ये बात करते हैं कि जनाब ये तमाम चीजें आप करें लेकिन ढके छुपे अंदाज में कर लें, ढिंडोरा पीट के क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान की जगसाई होती है पूरी दुनिया के अंदर कि हम रिबिल्डिंग कर रहे हैं, हम ये मामलात कर रहे हैं, ये करें लेकिन आप आराम से कर लें, या तो ढके छुपे अंदाज में कर लें, फिर पूरी दुनिया के अंदर होता है।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।